इस वीडियो में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के क्या मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस, देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूटिलिटी है। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 9 है। वीडियो नंबर 8 में हमने देखा है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं। पूरा टॉपिक हमने डिटेल में स्टडी किया है वीडियो नंबर 8 में, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेरिट्स की। मेरिट्स में सबसे पहला टॉपिक है इजी फॉर्मेशन। मतलब इस प्रकार की कंपनीज को बनाना, स्थापना करना, रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई स्पेशल प्रोविजन हमें पार्लियामेंट में पास नहीं कराना होता, कोई स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। तो कंपनीज एक्ट के अंडर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर हमारा टॉपिक है ऑटोनोमी इन ऑपरेशंस। मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेने होते हैं। मैनेजमेंट सारी उन्हीं के हाथ में होती है। किसी को अपॉइंट करना है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहती हैं। तीसरी हमारी बात है रूल्स आर फ्लेक्सिबल। रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं। कुछ भी रूल्स कठोर नहीं है, कोई भी रूल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसको चेंज ना कर पाओ। सब बदलते हुए समय के अकॉर्डिंग आप रूल्स को चेंज कर सकते हो। कंपनी के फेवर में आप काम कर सकते हो। चौथी हमारी बात है क्विक डिसीजंस। जो भी डिसीजंस है उसके लिए बार बार गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जो भी निर्णय कंपनी के लिए है वो डिसाइड बहुत जल्दी कर सकते हैं। फिर हमारी बात होती है इजी फाइनेंसिंग। फाइनेंस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट फाइनेंस अवेलेबल कराए या पब्लिक कराए, क्योंकि हम पब्लिक से भी पैसा उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। फिर छठी बात आ रही है हमारी प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट लोगों का भी पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो कैपिटल के अंदर हो, चाहे वो मैनेजमेंट के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट लोग ऐसे हो जो जिनकी हम हेल्प लेते हैं, जो हमारी कंपनी में एक्सपर्ट बन के काम करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सभी गवर्नमेंट के ही चुने हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कुछ प्राइवेट लोग भी होते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं, एक्सपर्ट बन के काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कंपनी में होता है। वो चाहे कैपिटल की हम बात करें, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लेने की बात करें। तो ये थी हमारी मेरिट्स। अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस। जैसा कि हमने टॉपिक नंबर 2 डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ये बात पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती ही है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें गवर्नमेंट से पूछना होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया, कंपनी के अंदर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें मेंबर्स मोस्टली गवर्नमेंट के सिलेक्ट किए हुए होते हैं। क्योंकि आप सोचकर देखिए, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा कैपिटल का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन भी मोस्ट प्रोबेबली कौन करती होगी? गवर्नमेंट करती होगी। तो आप सोचकर देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, क्या तो अल्टीमेटली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके कहने से चलती होगी? गवर्नमेंट के कहने से। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है कभी कभी, इसलिए डिसीजंस लेने में भी देरी होती है। फिर सेकंड हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड ऑफिसर्स। जो भी कंपनी के चेयरमैन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता रहता है। उनकी पोस्टिंग कहीं और होती रहती है, नौकरी से हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो डिसीजंस होते हैं काफी बार देरी से होते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि पॉलिसीज जो भी बनती हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। गवर्नमेंट मान लो बदल गई तो क्या होगा? चेयरमैन चेंज हो गया, बाकी के लोग भी चेंज हो गए, नया डिपार्टमेंट, नए लोग आएंगे, उससे क्या होगा? वो पुरानी वाली पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। उनकी खुद की पॉलिसीज होती है, तो पॉलिसीज जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं चलता, पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं हो पाती। हम बेनिफिट की बात भूल जाते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करना शुरू करते हैं। फिर हमारी बात आ रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय गवर्नमेंट। सो प्रोफेशनल एफिशिएंसी कभी कभी नहीं होती। मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली जो शेयर होता है, कैपिटल होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन डेफिनेटली गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट ने जो सिलेक्ट किए हैं लोग, जरूरी नहीं है कि उन सभी के अंदर कुशलता होगी, वो अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पेशे की कमी होती है। मतलब वो पेशेवर तो होते हैं पर उनके अंदर कुशलता की कमी होती है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं होती है। मैनेजमेंट उनको आती है पर कहीं ना कहीं कामों को मैनेज नहीं कर पाते, वो इतने अच्छे भी नहीं होते, हम ये कह सकते हैं।
फिफ्थ हमारा टॉपिक है फियर ऑफ द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इस प्रकार की कंपनीज की रिपोर्ट हमको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करानी पड़ती है, इसलिए जो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो रिस्की डिसीजंस लेने से घबराते हैं कि अगर मैं कोई ऐसा डिसीजंस ले लूं जिसकी वजह से कंपनी फेल हो जाए या कंपनी का प्रॉफिट ना हो तो मुझे पार्लियामेंट में सबके सामने जवाब देना होगा। तो इसलिए पब्लिक के सामने जवाब ना देना पड़े इसका डर रहता है और इसी डर की वजह से वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेते, शायद जिनकी वजह से पब्लिक का बेनिफिट भी हो सकता हो। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती ही है, पार्लियामेंट में एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ गलत ना चला जाए, इसलिए वो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने से भी घबराते हैं। ये बात हुई हमारी लिमिटेशंस की। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की गवर्नमेंट कंपनी की क्या यूटिलिटी है, कहां पर गवर्नमेंट कंपनी को बनाना बेनिफिशियल है। पहली बात हमारी, जहां पर प्राइवेट ओनरशिप की जरूरत हो, जहां पे हमें कभी कभी प्राइवेट लोगों का भी पैसा चाहिए हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 51% पैसा तो गवर्नमेंट का होगा ही, बाकी का 49% कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्राइवेट पर्सन का या प्राइवेट ओनरशिप चाहिए हो, प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए हो, तो वहां पर गवर्नमेंट कंपनी को बनाना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि 51% हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट के होंगे, बाकी की 49% डायरेक्टर हो सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हों। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी लोग आते हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल या उनके अंदर प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं होती। हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करें उनके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। सेकेंड हमारा पॉइंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनकर्ज। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंसिंग की एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं ऐसी होती है जिनको हम एनकर्ज करना चाहते हैं, उनको एनकर्ज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए भी गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना की जाती है। जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी इसलिए की गई है, इसका रजिस्ट्रेशन भी इसलिए किया गया है। फिर हमारा टॉपिक आ रहा है इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज इज इन डेंजर। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पक्षकारों का जो हित होता है वो खतरे में होता है, तो खतरे से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंपनी बना देती है, या कह सकते हैं कि कुछ कंपनीज के शेयर को खुद खरीद लेती है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एग्जांपल है एक स्वदेशी कॉटन मिल्स का। गवर्नमेंट ने इसके मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए ताकि पब्लिक को बेनिफिट हो, एम्प्लॉइज को बेनिफिट हो, इसको माल बेचने वाले सेलर्स का बेनिफिट हो, इसका प्रोडक्ट सेल करने वालों का भी बेनिफिट हो। तो स्वदेशी कॉटन मिल्स के मैक्सिमम शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद लिए क्योंकि काफी सारी पार्टीज ऐसी थी जिनके हित को नुकसान हो रहा था, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। सभी को बेनिफिट मिले, गवर्नमेंट कभी कभी मैक्सिमम शेयर खुद खरीद लेती है ताकि सभी का ध्यान रखा जा सके। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है गवर्नमेंट न्यू अंडरटेकिंग ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। कभी कभी गवर्नमेंट एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, न्यू अंडरटेकिंग बनाती है, सिर्फ इस पर्पज से बनाऊंगी, काम चलते ही उसको मैं प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दूंगी। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना की जाती है कि गवर्नमेंट कंपनी बनाई, अंडरटेकिंग स्टार्ट की और प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पता है कि दिन रात वो लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी को लेकर, क्या मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या यूटिलिटी है। आई होप वीडियो नंबर 8, इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखेंगे जिसमें हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, हम एक कंपैरेटिव स्टडी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।